नारायण की पूजा भी हम सभी मिलकर करते हैं तो शिवलिंग की पूजा भी करते हैं, और विष्णु की पूजा करते हैं तो शालिग्राम भगवान की भी पूजा हम सभी करते हैं। सोनक जी को कथा सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं, सूत जी महाराज जो प्राणी शिवलिंग के पूजन करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, समी चढ़ाते हैं, पूजा आदि करते हैं, उन भक्तों का कल्याण भोले बाबा जी शीघ्र शीघ्र कर देते हैं। हमेशा हमेशा के लिए उनका कल्याण कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं। कहते हैं नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर ही मथुरा काशी है। बोले शंकर जी भगवान की। ये भोले बाबा जी कहते हैं ब्रह्मा जी को, बस नियत कर्म, हम कर्म श्रेष्ठ रखें। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। जितना छल कपट करोगे तो आप घाटे में आप स्वयं जाओगे, क्योंकि महाराज जैसा कर्म करोगे तो वैसा फल तो मिलेगा। महाराज ना काहो सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, वंदना करते हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए। बोले कि भोले बाबा जी एक बार कहते हैं, एक बार यदि मुंह से कुछ निकल जाए तो दोबारा लौट करके फिर नहीं आता है। इसलिए ब्रह्मा तुम अब एक काम करो, एक ही काम के योग हो, केवल सृष्टि की रचना करो और उसी को संभालो, उसी का ध्यान दो, बस हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। यहाँ विष्णु भगवान जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े गदगद हैं। हे प्रभु आपने मुझे वरदान दिया, सुंदर मेरी पूजन होगी। और आज भी लोग शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, लड्डू गोपाल लाते हैं, सुंदर घर में रखते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं। और जो शिवलिंग की और शालिग्राम भगवान की जो पूजन करेंगे, भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि शालिग्राम भगवान को रखना चाहिए, लेकिन कहाँ रखना चाहिए पता है आपको? जिस प्रकार भोले बाबा जी की शिवलिंग को अंदर नहीं बाहर लोग रखते हैं कि नहीं रखते हैं, है ना? उसी प्रकार जो शालिग्राम भगवान जो होते हैं ना, उन्हें तुलसी मैया के पास रखना चाहिए। तुलसी मैया को जो गमला है ना, उन्हीं के पास रखना चाहिए, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। और एक चीज बोलो, तुलसी मैया को रोज जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है। तुलसी मैया इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि यदि आप रोज जल चढ़ाओगे, रोज जल चढ़ाओगे ना, तो आपके घर में क्या होगा? किसी भी की बुरी नजर घर में नहीं लग सकती, ये तो तय है। तुलसी मैया स्वयं अपने आप को कष्ट दे देगी, लेकिन अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते, क्योंकि हर घर में, हर आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए। ये भक्त होने की पहचान है, तुलसी होना चाहिए। देखो विभीषण के आंगन में तुलसी, विभीषण के द्वार में तुलसी, राम नाम लिखा हुआ, लव कुछ लिखा हुआ, ये सब क्या? क्योंकि महाराज ये सब बुरे नजरों से हमारी रक्षा करते हैं। कभी कभी क्या होता है, तुलसी मैया मुरझा जाती है, किसी घर में मुरझा जाती है ना, फिर पड़ोसन के घर में जाती है, अरे बहना देखो तो हमारी तुलसी मुरझा गई है, थोड़ा एक दे देना हम भी लगा लें। वो क्या है पता है आपको?
ये इस बात का प्रतीक है कि जरूर किसी न किसी ने आपके घर पर अटैक किया होगा, आपको परेशान करने के लिए, आपको बुरी नजर लगाने के लिए, आपको तंग करने के लिए। तो तुलसी मैया ने आपकी रक्षा करने के लिए वो स्वयं मुरझा गई, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दी है। ये इस बात का प्रमाण है। इसलिए तुलसी मैया में जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी मैया के पास ही शिवलिंग रखकर उनकी पूजन करना चाहिए। बोले तुलसी मैया की जय हो। हाँ, सभी भक्तगण श्रोतागण, कथा बहुत प्यारी, बहुत मार्मिक है, आप सब सुन ही रहे हैं। और जो व्यास जी आई हुई हैं वो हरिद्वार धाम से आई हुई, जहाँ गंगा बहती है और हरि का द्वार, ये सब जानते हैं। तो इनकी वाणी, अमृत वाणी को सुन के अपने जीवन को कृतार्थ करें। पर किसी को विशेष जरूरी है कि नहीं, हमको तो जाना ही होगा। बीच में जो उठ के जाते हैं तो हमारा श्री जी बैठे हुए हैं, उनसे प्रसाद लेके ही जाए। पर मेरा तो कहना है कि यह अवसर बार बार नहीं मिलता है और न ये मानव तन बार बार मिलेगा, न मालूम इसके बाद कौन सा तन मिलेगा। तो जीते जी अपना कल्याण तो कर ले। अभी देखिए कि गंगा जी, आप देखिए प्रयागराज गंगा जी में कितने लोग गए और कितने चले गए, तो कितनों का उद्धार हुआ और किसी का बेड़ा पार हुआ। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए व्यास जी वाणी पर अपनी वाणी को विराम देते हुए व्यास जी बोलेंगे। पर कोशिश करें रुके जाए, बहुत ही अच्छी कथा, मार्मिक कथा है। ऐसी अमृत वाणी को छोड़ के मत जाए, और जाए तो प्रसाद लेके जाए। जय श्री राम। बोले शंकर जी भगवान की जय हो। तो कहने का भाव सुंदर, हम सभी प्रभु का आइए नाम लेते हैं, मानो भोले बाबा जी सुंदर स्वयं प्रभु के नाम को गा रहे हैं। और मेरे साथ आप हम सभी मिलकर गाएंगे, हे प्रभु ऐसे कृपा करो। क्योंकि प्रभु के नाम रूपी नौकरी, हमारा काम क्या है? हम संसार में सभी काम करते हैं कि नहीं करते, लेकिन एक काम और करना चाहिए। इस प्रकार हम ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं कि नहीं है? तो आज से एक ड्यूटी करना शुरू और कर दीजिए, एक नौकरी करना और शुरू कर दीजिए। कौन सी नौकरी? बाबा के नाम की नौकरी, कृष्ण के नाम की नौकरी। ओ मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी हो। तो कौन कौन नौकरी करना चाहता, जरा हाथ उठाना। जो करना चाहते, देखिए बाबा ने जिससे हाथ दिया है वही हाथ उठाएंगे, बाबा ने जिससे हाथ नहीं दिया नहीं उठाएंगे। किसे किसे दिया हाथ भगवान बाबा ने? एक मैया बड़ी मुस्कुरा रही है, मुस्कुराने से काम थोड़ी ना चलेगा। दोनों हाथ उठाते हुए और बाबा से कहिए क्या? हो मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। ओ मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे बड़ी। मेरे बाबा तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी हो मेरी तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया सबसे बढ़िया है सबसे छठी हो मेरी सामा तेरे नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। प्रभु के नाम से बड़ी नौकरी संसार में और कौन हो सकती है। हाँ? तो कहने का भाव ये है कि प्रभु के नाम की नौकरी हम सभी को गाते रहना चाहिए। प्रभु के नाम की नौकरी। तो विष्णु भगवान जिससे बाबा का नाम लेते हैं, बाबा का नाम गाते हैं। और देखिए आज आप हम सभी भगवान के दरबार में उन्हीं का नाम तो ले रहे हैं, गा रहे हैं। हाँ, बाबा स्वयं प्रभु का नाम गाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और बाबा चाहे प्रभु कोई भी लीला करने संसार में आए, लेकिन भोले बाबा जी जरूर उनकी कथा सुनते हैं और सुनाते रहते हैं। और देखो जब बाबा की इच्छा हुई कथा सुनने की, तो देखो आप सभी भक्तों को बुला लिए, सुन भी रहे हैं और सुनवा भी रहे हैं। माध्यम कोई भी हो सकता है। जिस प्रकार आप मैहरवासी सब आपके माध्यम से इस अनुष्ठान चल रहा है। हमारे अर्जुनपुरी जी महाराज, मान्य सम्मान्य श्री श्री ईश्वर घनश्यामपुरी जी महाराज, हमारे मान्य सम्मान्य शक्तिपुरी जी महाराज, ये सब माध्यम हो सकते हैं, लेकिन करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले बाबा जी की कृपा के बगैर कहाँ संभव था कि आपकी इस मैहर नगरी में शिव पुराण की कथा हो, ऊपर से महाशिवरात्रि के उत्सव पर्व पर। तो भगवान की विशेष कृपा है। भोले बाबा जी ने विष्णु भगवान जी को सुंदर वरदान दिया। यहाँ पर वेदा व्यास जी वर्णन कर रहे हैं और सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को प्रभु की कथा सुनाते हैं। हे प्रभु, ये प्रभु की कथा आप हमें
विस्तार से श्रवण कराइए। कौन कौन ललायत रहता है? अरे सभी ललायत रहते हैं महाराज। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र नारद हुए हैं वो भी प्रभु की कथा सुनने के लिए ललायत रहते हैं। कब मुझे प्रभु की कथा श्रवण करने को मिल जाए। जिनके हाथों में दो बीड़ा रहे, नारायण नारायण नारायण, वो स्वयं ललायत रहते। जो बस नारायण के करीब ही रहते हैं, फिर भी एक बार तो कहने लगे जा ब्रह्मा जी के पास जाओ, प्रभु की कथा सुनने का जो विधि है, विधान है, वो किस प्रकार से हमें श्रवण करने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अब ब्रह्मा जी महाराज के पास नारद जी आए, पूरा विधि विधान श्रवण किया, सुना। और पता है नारद जी ने भी प्रभु की कथा सुनाई, लेकिन प्रभु की कथा सुनते सुनते उनके मन में एक भाव आया कि देखो मैं नारायण नारायण तो गाता रहता हूँ, क्यों ना मुझे तपस्या भी करनी चाहिए। तो एक बार नारद जी तपस्या करने के लिए निकल पड़े। जब तपस्या करने के लिए नारद जी निकले तो तपस्या करते करते उनकी तपस्या तो खंड में होने लगी। प्रभु का नाम जपने लगे, नारायण 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 नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी महाराज प्रभु को जब नाम जपने लगे तो इंद्र देवता को घबराहट होने लगी। हम इंद्र देवता के बारे में सभी जानते हैं। इंद्र को हमेशा डर बना रहता है कहीं हमारी गद्दी न छिन जाए। अब यदि ये तपस्या करेंगे, ये जप करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं विधाता इन पर प्रसन्न होकर इन्हीं को हमारी गद्दी दे दे। अब यदि किसी को अच्छा पद मिल जाए, किसी को सुंदर कुर्सी मिल जाए, तो कोई चाहे कि हमारी कुर्सी को छीन ले, वो चाहे कि हम ही बैठे। अब इंद्र बड़ा कष्ट में, सभी देवी देवता परेशान। कहा प्रभु इसी प्रकार तपस्या होती रहेगी तो क्या होगा महाराज। बाबा से अर्जी लगाए, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, करने दो तपस्या। नारद जी ने कहा देखो भगवान मैं आप खूब तपस्या करना चाहता हूँ, जीवन में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा। अब नारद जी तपस्या करने लगे, तभी कामदेव महाराज को भी भेज दिया कि जाओ इसे तपस्या करने दो। लेकिन नारद जी महाराज तपस्या करते करते मन में एक भाव आया, क्या कि तपस्या भी करना जरूरी है। लेकिन जब महादेव लक्ष्मी मैया का दर्शन किया, आगे बढ़े, तपस्या किया, पूर्ण जितेंद्रिय बन गए। जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को दमन कर लिया, इंद्र को जीत लिया। अपने 10 इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियों को नारद जी ने जीत लिया। तो नारद जी के मन में क्या आ गया, अहम आ गया कि मैं तपस्या से बाबा बड़े प्रसन्न हैं और मेरे ऐसे तपस्या कोई नहीं कर सकता है। देखिए भगवान हर भक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस भक्ति में घमंड अहम आ जाता है, फिर भगवान उस भक्ति को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि जब भक्ति होगी तो अहम तो होगा नहीं। अब भक्ति ने अब अहम आ चुका है। लेकिन विष्णु भगवान ने सोचा कि देखो इसके अंदर अहम भले ही आ गया है, लेकिन इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी होगी ना। अब भोले बाबा जी महाराज, नारद जी के मन में जो अहम आया, तब विष्णु भगवान जी को भोले बाबा जी ने कहा ऐसा करो कि इनकी घमंड को थोड़ा तोड़िए प्रभु।
इनके हाथों में बीड़ा रहती है, नारायण नारायण कहते रहते हैं। जब इनके अहम को आप तोड़ेंगे तभी तो वास्तविकता में रहूंगे और इनका कल्याण होगा। तभी नारद जी सब जगह प्रचार करने लगे। क्या प्रचार करने लगे पता है? कि मेरे जैसा भक्त संसार में और कोई नहीं हो सकता। क्या कहने लगा नारद? मेरे जैसा तपस्वी, मेरे जैसा भक्त संसार में और कोई नहीं हो सकता। यहाँ तक कि भोले बाबा जी के पास भी गए, अरे बाबा आप क्या पता है आपको, मेरे जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। बाबा ने कहा अच्छा, मेरे ऐसे तपस्या भी कोई नहीं कर सकता। अच्छा कोई बात नहीं। अब ब्रह्मा जी के पास गए नारद जी, सबके पास गए। अब एक दिन विष्णु जी के पास नारद जी गए। नारद जी ने कहा हे प्रभु देखो मैं कितनी तपस्या किया, आपको काम देवाया तो काम को भी जीत लिया, इतनी भक्ति की, लेकिन फिर भी आप हमेशा एक ही बात कहते रहते हो कि मेरी भक्ति मेरे भक्तों से ज्यादा और कोई भी नहीं कर सकता। और कौन से भगत से? जो वृंदावन धाम में जो गोपियां रहती हैं उन गोपिकाओं की तरह भक्ति इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। हम नारद जी इतनी तपस्या कर तो लिए हैं, लेकिन एक प्रश्न तो मन में है ना कि हे प्रभु आप ब्रजवासियों की बड़ी बड़ाई करते हो, उन गोपिकाओं की बहुत तारीफ करते हैं, कभी हमारी बड़ाई नहीं किए हैं। अब देखिए हम भी बहुत तपस्या किए हैं, हम भी आपकी बहुत ज्यादा भक्ति किए हैं, अब आप हमारी भी तो बड़ाई करेंगे ना। प्रभु नारायण कहते हैं मानता हूँ नारद कि तुमने बहुत तपस्या की है, बहुत भक्ति की है, लेकिन एक बात बोलूं, अब भी मैं यही कहूँगा कि ब्रज की गोपिकाओं की तरह संसार में मेरी कोई दासी भक्ति कोई कर ही नहीं सकता है। उनकी जैसी भक्ति संसार में कोई भी नहीं कर सकता। वो कैसे? उनकी जैसे भक्ति कौन कर सकता है बताइए? नारद जी ने कहा प्रभु वो कैसे? कहा तुम एक काम करो, तुम जाओ परीक्षा लेने के लिए, तुम स्वयं परीक्षा लेने के लिए जाओ और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो मेरी भक्ति कैसे करती है कि नहीं, तुमसे ज्यादा करती है कि तुमसे कम, और संसार में उनकी ऐसे भक्ति कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अच्छा कहा प्रभु। इस प्रकार से भगवान नारद जी महाराज आए हैं, कहा परीक्षा लेने के लिए, विष्णु ने भेजा ना ब्रज में, तो नारद जी ब्रज में आए परीक्षा लेने के लिए और कहा नारायण नारायण, देश बदल कर आए हैं। भगवान ने कहा एक काम और करना नारद, जाके तो सभी भक्तों से पूछना कि मुझे रज चाहिए। रज का मतलब धूल रेता। संसार में आप गोलोक जाओ, स्वर्ग लोक जाना, परलोक जाना, किसी भी लोक जाना, सभी से ये मांगना, कहना कि मेरे नारायण के हृदय में तकलीफ हो रही है और उन्हें क्या चाहिए? रज चाहिए, धूल चाहिए। आप अपने चरणों को धूल यदि दोगे तो प्रभु नारायण का जो सीने में दर्द है, हृदय में जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा, और जो रज दे देगा समझ लेना वही सबसे बड़ा मेरा भगत है। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु। अब नारद जी गए हैं किसके पास? ब्रह्मा जी के पास गए। पिताजी, ब्रह्मा जी एक काम करो कि आप रज दे दीजिए, अपने चरणों का धूल दे दो, क्योंकि भगवान को जरूरत है, भगवान के हृदय में बड़ी तकलीफ हो रही है। आपके चरणों का रज यदि मिल जाएगा ना तो उनकी तकलीफें शांत हो जाएगी, उनकी जो वेदनाएं हैं, कष्ट है, दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा पागल हो क्या? हम पाप की
भागी क्यों बने? अरे वो नारायण है, नारायण को अपने चरणों का कोई रज देगा? जाओ जाओ जाओ। नारद जी चले गए। नारद जी देवी देवताओं के पास गए हैं और कहा प्रभु आप ही हमें चरणों का रज दे दीजिए ना, मुझे नारायण के लिए चाहिए। वैद्य ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है, जब तक तुम्हारे नारायण को हृदय में किसी के चरणों का रज नहीं मिलेगा तब तक वो ठीक नहीं होंगे। अब नारद जी सभी जगह जा रहे हैं, इस लोग जा रहे हैं, उस लोग जा रहे हैं, सभी से निवेदन कर रहे हैं। इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, वायु देवता, जल देवता, शनि देवता, सभी देवी देवताओं से, लक्ष्मी जी से, सरस्वती जी से, ब्रह्मांडी से, सभी से मांगते, कोई देने को तैयार नहीं है। तब नारद जी गए हैं कहाँ? वृंदावन धाम गए हैं। और जब वृंदावन धाम गए हैं तब वृंदावन धाम पहुंच करके गोपियों को प्रणाम किया नारद जी ने और कहा आपसे एक हेल्प चाहिए, आपसे एक काम है मुझे। क्या काम है? एक ही काम है कि आज बाकी बिहारी नारायण के सीने में बड़ा दर्द उठा है। उन्होंने कहा यदि कोई भगत अपने चरणों का रज दे दे, धूल दे दे और मैं अपने सीने से लगा लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या आप दे पाएंगे? सबने तो मना कर दिया। अरे भाई सभी को डर लगता है ना, हम सभी तो कोशिश करते हैं कि भगवान के चरणों का फूल हमारे पैर के नीचे ना आ जाए, है ना। सब डर रहे थे कि भाई हम अपने पैरों के धूल को यदि भगवान के सीने में लगाएंगे तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हमें नरक नहीं जाना, हमें नरक नहीं जाना, सबको नरक नहीं जाना, सबको स्वर्ग में जाने की चिंता थी, नरक से बचने की चिंता थी सभी को। लेकिन एक बात बोलो, गोपिकाओं को, जितनी ब्रजवासी गोपी हैं उन्हें तो भैया आप बैठ जाइए भाई, ये सब बात न कर लीजिएगा, ठीक है। बोलिए शंकर भगवान की। गोपी ऐसी है कि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, उन्हें बस इतनी चिंता है कि मेरा कन्हैया, मेरे नारायण प्रसन्न हो जाए। नारद जी ने कहा कि आपके चरणों का रज मिल जाएगा। कहा हाँ, यदि हमें हमारे चरणों के रज के कारण हमारे नारायण स्वस्थ हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तो हम एक बार नहीं, हम करोड़ों बार नरक जाने को तैयार हैं। हमें हमारे रज को ले जाइए, ले जाइए। नारद जी हैरान हो गए। नारद जी ने कहा धन्य है, भगवान सच ही तो कहते हैं कि संसार में यदि कोई प्रेम कर सकता है तो वो गोपी है, क्योंकि संसार में गोपिकाओं की तरह इस संसार में कोई प्रेम भगवान से कर ही नहीं सकता। प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन करने में फर्क होता है ना। लेकिन जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ ना सौदा होता है ना स्वार्थ होता है, वो प्रेम निश्चल होता है। और महाराज प्रेम जब करो तो निश्चल, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जो अनंत हो जाता है, भगवान कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखिए भगवान भी प्रेम के लिए भक्तों से आग्रह करते हैं कि मुझे कुछ मत दो, केवल प्रेम दो। और एक बात बोलो, आप सभी लोग प्रेम के चलते यहाँ खींचे चले आए हैं। आप यदि भगवान से प्रेम नहीं करते तो यहाँ क्यों बैठते? तो कहना है झूमते हुए मेरे साथ, प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब
हो गया, रोम रोम संत हो गया। गोपिकाएं कहती हैं, हे नारद जी, यदि हमारे कारण प्रभु प्रसन्न होते हैं तो हम नरक में भी जाने को तैयार हैं। इसे कहते हैं प्रेम। तो महाराज, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने तो गीता में अपने मुख से ही कहा है कि सबसे ऊंची
प्रेमी सगाई। भगवान इतने प्रेमी है कि दुर्योधन ने बड़े अहंकार से 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया, बुलाया तो भगवान नहीं गए, लेकिन भाव से विदुर जी बुलाए तो भगवान चले गए। भगवान कहते हैं जो प्रेम से मुझे बुलाता है मैं चला जाता हूँ, जो भाव से मुझे बुलाता है मैं चला जाता हूँ। और देखिए आप सभी लोग भाव से बुलाए तो भगवान तो है ही भोले बाबा जी विद्यमान मंदिर में, लेकिन शब्दमयी मूर्ति पुराण को लेकर के भोलेनाथ जी पहुंच गए। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और जो भजता मुझे भाव से तो भाव से बेड़ा पार है। तो सूत जी महाराज इस प्रकार शौनक ऋषियों को भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराते हैं। यहाँ पर नारद जी महाराज भगवान के पास गए और कहने लगे सत्य कहा प्रभु आपने, मैंने भले तपस्या किया है, भले आपका पूजन किया, भले बहुत भक्ति की, लेकिन गोपियों की तरह आपसे कोई प्रेम नहीं कर सकता है। और नारद पुनः चले गए, और जब गए हैं तो इच्छा मन में एक भाव हुई, क्या देखा एक नगरी है, उस नगरी में एक स्वयंवर का सुंदर कार रखा गया है, और माँ लक्ष्मी है। राम जी ने भेजा, नारायण ने भेजा, बाबा ने भेजा, जाओ नारद के अहम को तोड़ो और सुंदर उनके सदमार्ग दिखाओ। लक्ष्मी मैया को देखकर, क्योंकि माया की नगरी है, माया की नगरी में एक विष्णुमोनी है, उसे देखकर नारद जी भी अब आए हैं। बाबा से कहा है प्रभु आप मुझे सुंदर रूप दे दो, सुंदर स्वरूप चाहिए, क्योंकि इसलिए कि आज मैं इतना सुंदर लगूं कि आज स्वयंवर होने वाला है वो माला मुझे मिल जाए, ताकि मेरा उनसे ब्याह हो जाए। अब भगवान ने कहा तो जाओ, ऐसे ही होगा। और नारद जी वहां से चले, समय करीब आया, दो बंदर हैं, दो सैनिक महादेव ने भेजा, जाओ। आए हैं दोनों साथ में। नारद जी को तो क्या पता, महाराज अपने आप को बड़ा सुंदर समझ बैठे, और यहाँ पर विवाह करने की एक भाव प्रकट हुई, एक रुचि प्रकट हुई। ब्याह करने तो आए थे, ब्याह तो नहीं हुआ, उल्टा जिस प्रकार उन्हें इच्छा प्रकट की, जहाँ वो खड़े होते वहाँ से वो मोनी जो स्त्री थी वो और आगे चली जाती। स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए। अब लक्ष्मी जो है वो तो विष्णु की ही पत्नी है, विष्णु से ही प्रेम कर सकती है, किसी और से तो कर नहीं सकती, चाहे अपने आप को कोई कितना भी सुंदर समझे। अब लक्ष्मी मैया आई है, विष्णु भगवान जी को माला पहनाई, नारद जी तो खड़े रह गए, बड़े उदास हो गए, दुखी हो गए, ये कैसे हो सकता है। अरे प्रभु आपने मुझे वचन दिया था ना कि आज मेरा विवाह होगा, माला मुझे मिलेगी और मैं बड़ा सुंदर लगूंगा। महाराज दो सैनिक देख के मुस्कुराते हैं, भगवान आए और नारद ने देखा, मुझे देखकर मुस्कुराते, नारद ने स्वयं को देखा तो वो हैरान हो गए, बड़े क्रोध में आ गए। प्रभु मेरा दोस्त तो बताइए आपने मेरे साथ ऐसी हंसी क्यों की और क्यों करवाई है, क्या बात है। कहा प्रभु देखो नारद तुमने पहले ही वरदान में मांगा कि मैं केवल आपका नाम लूंगा, नारायण 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 गाता रहूंगा, फिर मैंने तुम्हें वरदान भी दिया, अब तुम्हारा ब्याह कैसे हो सकता है। नारद जी ने श्राप भी दिया प्रभु को, कहते हैं मुख से एक बार जो बाणी निकल जाती है वो लौट कर नहीं आती है, इसलिए कहते हैं
ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। बोली सियावर रामचंद्र जी भगवान की जय हो। तो इस प्रकार सूर्य जी कहते हैं सौनक ऋषि भगवान की सुंदर कथा जो प्राणी बड़े भाव से सुनते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी वेदनाएं सारी जो संस्थाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और कहते हैं हे सौनक ऋषि कभी संत गुरु विद्वान का कभी संग मिले ना तो हमेशा सुंदर सत्संग करना चाहिए, क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं तो कभी भ्रमित नहीं होते हैं और उस समय कभी समय बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संग बड़े सुलभ से मिलता है, दुर्लभ से मिलता, बड़ा दुर्लभ है ये। और सुंदर से पुराण की विधि भी बतलाई है। तो कहाँ है प्रभु की जो कथा है उसके लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, क्योंकि संसार में ना हर काम करने के लिए एक मुहूर्त बनाए जाते हैं, चाहे वो विवाह संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो। देखिए हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार का वर्णन आया है। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, लेकिन मुहूर्त सब चीज के लिए बनाई गई है, लेकिन पता है एक चीज के लिए नहीं बनाई गई, 2 चीज के लिए, प्रभु के नाम गाने के लिए, और जब किसी की मृत्यु होती है ना तो वो बाहर बरघट में ले जाने के लिए, शमशान में भेजने के लिए। वहाँ तो महाराज बिना मुहूर्त के, कहते हैं ना बिना मुहूर्त की डोली उठा ली जाएगी जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। तो उस दिन कोई मुहूर्त नहीं देखी जाती है, इसलिए हे प्रभु भगवान की जो कथा है वो बिना मुहूर्त की भी आप करवा सकते हैं, जब इच्छा हो तब आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, क्योंकि प्रभु का नाम तो कल्याणकारी है। आप जैसे भी लो, सीधा लो, उल्टा लो, टेढ़ा लो, मेढ़ा लो। तो जो प्रभु की कथा में लगता है ना उसकी बिगड़ी बन जाती है।
तो कहने का भाव है कि प्रभु के मन में जो लगता है ना, हरि के चरणों में जो लग जाता है उसकी बिगड़ी बन जाती है। और वास्तविकता में कि संतों के संग लग के ही ध्रुव जी की भी बनी है, बने है कि नहीं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की जब आयु थी, 5 वर्ष के बालक को कुछ आता है? 5 वर्ष के बालक को क्या आता है बताइए? वो स्वयं खाना नहीं खा पाता, स्वयं नहा नहीं पाता, अच्छे से बोल भी तो नहीं पाता। लेकिन 5 वर्ष के ध्रुव जी थे जो कि वन में चले गए केवल भगवान को पाने के लिए कि मुझे प्रभु मिल जाए। कहते हैं विश्वासो फलदायक, विश्वास से ही फल मिलता है। आप किसी भी चीज पर भरोसा कीजिए, शिद्दत में लगे रहिए और भरोसा कीजिए। अच्छा बताइए, विश्वास कैसे करना चाहिए पता है? यदि किसी पर भरोसा करना है, किसी से यदि प्रेम करते हो तो भरोसा कैसे करना चाहिए? केवल दिल से, किसान की तरह, किसान की तरह भी भरोसा करना चाहिए। किसान क्या करता है आपको पता है? किसान जाता है खेतों में, और जब वो खेत जाता है बीज बोने के लिए, तो जब बीज बोने के लिए खेत जाता है किसान ना, तो ये नहीं देखता कि बीज जो बो रहा है वो सीधा बो रहा है कि उल्टा बो रहा है। वो केवल बीज बोता है, चाहे सीधा जाए चाहे उल्टा जाए। और देखो फिर क्या होता है, 6 महीने बाद उसे फसल प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। उसी प्रकार हमें भी भगवान पर भरोसा करना चाहिए, प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। सीधा लो उल्टा लो कैसा भी लो, कल्याण तो होगा ही हमारा। ध्रुव जी महाराज छोटे से थे, नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा अरे बालक कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा, जब ऐसा ध्रुव जी ने कहा अरे प्रभु मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ। अरे भगवान को पाने के लिए जा रहे हो, पागल हो क्या? जंगल में भगवान नहीं मिलते हैं, जंगल में बब्बर शेर मिलता है, तुम्हारा नाश्ता कर लेगा। ध्रुव जी ने कहा प्रभु पता है आपको, मेरी मैया कहती है कि उस जंगल में भी, उस बब्बर शेर के अंदर भी नारायण जी वास करते हैं। नारद जी ने कहा इसको तो बड़ा विश्वास है भाई, इसको बहुत भरोसा है अपने मैया बातों पर, भगवान पर। बाबा मेरी मैया कहती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। भगवान तो हर जगह व्याप्त है, हर जगह विद्यमान है, बस प्रेम से कोई बुलाए तो भगवान दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो भगवान श्री नारद जी के द्वारा प्रहलाद को भी भगवान मिले। महाराज पागल हो जाते हैं उसके लिए कि उसके लिए कुछ भी कर डालेंगे, तो एक बार भगवान के लिए भी पागल हो जाइए। और भगवान के लिए पागल हो जाओगे ना तो भगवान संसार वाले से पागल होकर प्रेम करोगे, संसार वाले धोखा के अलावा तो पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन यदि भगवान से प्रेम करोगे पागल की तरह तो कुछ नहीं करेंगे, तो आपको नरक तो नहीं जाने देंगे। बोले भक्त बिहारी लाल की, बोले भोले बाबा की, संत समाज की। तो मेरे साथ ताली बजाते हुए और नाचते हुए इसके बाद फिर आरती होगी कि सूर्य तेरे नाम की, श्री राधा तेरे नाम की है, हम पागल पागल, हम पागल है पागल, पागल
पड़ता है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ थोड़ा नाच लीजिए, थोड़ा झूम लीजिए प्रभु के नाम का। और कहना है जब हाथ उठाते हुए हम पागल है पागल सभी माता बहनों के लिए बारंबार प्रणाम। एक बार दोनों हाथ उठाकर और भैया लोगों के लिए भी बारंबार प्रणाम। मस्ती में झूमते हुए, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। हरिद्वार से देवी जी आई है, केवल बाकी के 7 दिन और लेना है। उठाओ दोनों हाथ और सभी लोग, ये हम पागल हैं पागल।
संत समाज की जय हो। बोले शिव महापुराण की जय हो। बोले गोस्वामी समाज की जय हो। बोले भोले बाबा की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। अब आइए आप हम सभी आरती करेंगे और प्रेम से प्रसाद लेंगे। और प्रभु की कथा का जो समय है 3 बजे दोपहर से दोपहर 3 बजे आप आइएगा, 3 बजे से 6 बजे तक। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः सूर्यो अजायतो श्रोत्वा द्वार से प्राण से मुखात् अग्निरजायतो। हो मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम भर दिया पर ये यही सोचूं भगवान, ये सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ये सब कुछ तेरा
उठा के तेरी मूर्ति। पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और जिन्होंने गाई है वो भी हाथ उठाएंगे, जिन्होंने नहीं भी गाई है वो भी हाथ उठाएंगे। उठाइए दोनों हाथ और इतना जोरदार तालियां बजाइए कि पूरे मैहर में गूंज उठे। आज यहाँ भागवत हो रही है और मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। काल की मकराल की है, काल की मकराल की है, सर महाकाल की। अच्छा ये बताइए यहाँ से उज्जैन कौन जाना चाहता है? उज्जैन कौन जाना चाहता है? बिना किराए के ले जाऊंगा। हेलो दोनों हाथ तो कल्लू मेरे भोले बाबा का योगा, तालियों का योगा करना सभी को, तालियों की सेवा करते सभी लोग बोलेंगे करो रे मंगल आरती श्री उज्जैनी महाकाल की। काल की मकराल की है, काल की मकराल की है, सर महाकाल की। करो रे मंगल आरती श्री मृत्युंजय महाकाल। ये मोरिया रे पप्पा मोरिया रे, मोरिया रे पप्पा मोरिया रे, मोरिया रे पप्पा मोरिया रे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सर्वं नमामि। जले नशीले देवाभिवन्दनम् पदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। भैया आरती शब्द दिखा दिया जाए। हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जगदेकजगन्मय सुन्दरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या संज्ञातेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यागजातकरवीररसायि पुष्पै बिल्वं प्रवाह तुलसी दलमञ्जरेः त्वां पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीदो। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण शिवशङ्कर। सुमन सुगन्धित सुमानिलय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो महादेव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए उमापति महादेव की, श्री शिव महापुराण की, श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की, बाबा विश्वनाथ की, पार्थिवेश्वर महादेव की, महामृत्युंजय भगवान की, समस्त आवाहित देवताओं की, शारदा मैया की, धर्म की, अधर्म का। ऐसा नहीं लग रहा कि आप अधर्म का नाश मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एकादशी हो। जोरदार जयकारा कम से कम हो। जयकारा बोलने के फायदे, जो शरीर में पाप बैठे होते हैं, जब आप जयकारा बोलते हैं तो शरीर के पाप निकल करके भागते हैं। किसी ने पूछा महाराज वो जाते कहाँ हैं? बोले जो बगल माउंट
खड़े हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं के सर में बैठ जाते हैं। निर्णय आपका है। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, जय हो, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, अपने अपने माता पिता की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, जय हो। नमः पार्वती